गोंडवाना समंग क्रांति मूल निवासी आंदोलन के तत्वाधान में बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को मिर्जापुर में परली थाना क्षेत्र में पसैया डगमगपुर स्थित राम भजन गौड़ के निवास पर धूमधाम से मनाया गया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे शिवशंकर ध्रुवा ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने मौत को गले लगा लिया पर गुलामी पसंद नहीं की। आज हमें उनके पदचिन्हों पर चलते हुए भय मुक्त और भ्रष्टाचार को दूर कर समृद्ध झारखंड बनाने की जागरूकता है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से रामजीत नेताजी, महेंद्र सिंह गौड़ आदि उपस्थित रहे। बड़े भैया प्रादेशिक भूमक जी शिवशंकर गौड़ जी ने यहाँ पर ढेर सारे पुरस्कार का प्रदान किए हैं। इस मंच की तरफ से उनको हार्दिक अभिनंदन और वंदन है और उनसे गुजारिश और रिक्वेस्ट है कि ऐसे भैया जी समाज में जनहित का गुरु मेरी भक्ति, गुरु मेरी पूजा, गुरु विश्वास है, गुरु विश्वास है। गुरु चरणों में रहूं मैं हमेशा, यही मेरी आस है, मेरी आस है। अधिकार सत्ता के लड़के लड़ैया, अधिकार सत्ता के लड़के लड़ैया, अधिकार सत्ता के लड़के लड़ैया। हाँ संघ जुटवले हो बन के खेवैया, संघ जुटवले हो बन के खेवैया। के साथ जो बगावत का बिगुल फूका उन महान क्रांतिकारी महामानव को सत सत प्रणाम, सत सत नमन करता हूँ। साथियों, बात ये आती है कि यहाँ पे हम लोग अपने महापुरुषों को भगवान के श्रेणी में तो ला देते हैं और उनके आज जो है हमारे यहाँ अपने महापुरुष की जो है व्याख्या को सुनने के लिए लोग दिए हैं। इसलिए हमें जो है अपार खुशी है कि हमारे भाई हमारे बात को, हमारे जो है पूर्वजों को, अपने महापुरुषों को जो है सुनने के लिए इतना अमूल्य समय जो है दिए। यदि दिल को ये बात, ये प्रोग्राम नहीं लगता तो किसी के पास जो है कोई जो है गुलामी का वो नहीं है कि नहीं वो बैठ करके इतना समय तक ले आज हमारे सभा को अपने समाज के विषय में ये सब चीज को जानने के लिए इतना समय देते। और जितने जो है लोगों के पास काम है, धाम है, हर एक चीज है, लेकिन उसने भेजा था डॉक्टर संजय गौड़ को भेजा था, अक्षय लाल गौड़ को सारी कापियां उपलब्ध कराई थी जो नकटी में मिसरौली, थान सिंह की पुरा और भी भटेवरा वगैरह की जो विसंगतियां आई थी, जिनके साक्ष्य हैं। जिला प्रशासन तो इतना निरंकुश हो गया है कि हमारे पास नागरिक रजिस्टर रहते हुए हमारे 1359 और 1356 पसली में हमारी जात लिखी होने के बाद भी हमारे द्वारा प्रस्तुत किए किसी साक्ष्य को वो कहीं भी व्याख्या में नहीं लेता है और अनाप शनाप प्रकार के बिना पेश के वो एक आरोप लगा देता है, हमारे आवेदन पत्र को निरस्त कर देता है कि इनके पूर्वज दाना भूजने और पानी भरने का काम करते। प्रश्न यह है कि यह हर आदमी के पूर्वज, ब्राह्मणों के पूर्वज भीख मांगने के काम करते रहे हैं, किसी के पूर्वज खेत जोतने का काम कर रहे हैं। सवाल है जैसी जिसकी आर्थिक स्थिति रहे, व्यवसाय अपना परिवार चलाने के वैसा वो कार्य करता रहा है। हमारे पास मिर्जापुर के गौड़ों के पास 80% गौड़ों के पास भूमिहीन है, उनके पास जमीनें नहीं है। पुराने 1950 में जब महामहिम राष्ट्रपति ने शासनादेश जारी किया कि पाकिस्तान के बंटवारा होने के बाद हमारे देश में कितने नागरिक बचे हुए हैं जिनकी जात जागृति करने का कार्य कर रहे हैं। हमारा समाज आज इतना स्वार्थी और इतना लालची हो चुका है कि अगर इसको कुत्ते की तरह रोटी फेंक दो तो उसके पीछे दौड़ने लगता है। इसको इतना पता ही नहीं है, मतलब कुत्ते की तरह तुम भगा के भागेगा कि उसको रोटी मिल जाए।
लेकिन उसको ये पता नहीं कि रोटी कहाँ से आती है, उस रोटी कहाँ से पैदा होती है, उस पर कब्जा करें। लेकिन वो टुकड़े के लिए भाग रहा है। तो आज हमारे समाज के तमाम बुद्धिजीवी लोग केवल प्रमाण पत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो निश्चित है कि वह प्रमाण पत्र लेने वाला व्यक्ति गुण नहीं हो सकता। प्रमाण पत्र के लिए लड़ने वाला व्यक्ति, जैसे जिस प्रकार से खेत हमारा हो और हम लड़ाई फसल के लिए लड़ें, तो बताइए हम गलत हैं को अधिकार वो जमीन हमारा जोतने वाला गलत है? हमको तो जमीन के लिए लड़ना चाहिए कि हमारी जमीन पर फसल बोई गई है, लेकिन आज हम फसल के लिए लड़ रहे हैं कि हमको पकी पकान फसल मिल जाएगी। अरे एक बार झगड़ा करके ले लेंगे, 2 बार ले लेंगे, लेकिन जमीन तो दूसरे की ही रहेगी। तो ये निश्चित है कि हमको प्रमाण पत्र की लड़ाई को पीछे छोड़कर पहले अपने संस्कृति और सभ्यता और कल्चर के लिए जब आगे आना होगा, तब समाज में क्रांति आएगी। तब प्रमाण पत्र कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। ये निश्चित है कि प्रमाण पत्र के लिए लड़ने वाले लोग कौन होते हैं? लालची लोग होते हैं। ब्राह्मण भी एसटी का प्रमाण पत्र गुण बन के ले रहा है, बिंद भी ले रहा है, चमार भी ले रहा है। भाई जिसको लग रहा है कि फायदा है चुपके से ले लो, क्या वो गुण हो जाएगा? लेकिन जो मूल होगा वो अपने संस्कृति के लिए पहले लड़ेगा, प्रमाण पत्र के लिए बाद में लड़ेगा। क्योंकि ये आरक्षण तो एक संवैधानिक है, लेकिन संस्कृति क्या है? यह हमारी एक सामाजिक व्यवस्था है। सामाजिक व्यवस्था सदियों तक चलेगी, आरक्षण व्यवस्था सदियों नहीं चलेगी। तो हमें सदियों के लिए लड़ना है कि हम ये लोगों से यह कहेंगे कि पहले लोग भाई ये तो हमारी लड़ाई है, इसके लिए तो हम लड़ते रहेंगे। लेकिन जो प्रमाण पत्र के लिए लड़ने वाला व्यक्ति गोंडी धर्म संस्कृति का विरोध करता है, क्या कोई कह सकता है कि वो गौड़ है? उसको गौड़ कहा जा सकता है? तो निश्चित है कि हम अधिकारी भी गुमराह हो रहा है कि हम किसको गौड़ माने, किसको गौड़ न माने। वो खड़ा हो गया मिर्जापुर जिले में कि मैं असली गौड़ हूँ, मरकाम के काम कुलस्ते परस्ते, 7 देव 6 देव 9 देव धारी वाला। तो बताइए इधर वाले गौड़ क्या करेंगे? सिद्ध कर पाएंगे? आपके बगल में ही रह रहा है। तो आप भाई उस जिस संस्कृति से वह चल रहा है, आप उस संस्कृति से इतराज क्यों करते हो? नहीं मतलब, और आप यहाँ रोटी बेटी देने के लिए भी इसलिए नहीं तैयार है। तो हम यही कहेंगे कि जो भी हमारे बुद्धिजीवी के लोग हैं और जो भी सामाजिक संगठन होते हैं, वो पहले सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन चलाते हैं, तब वो हक और अधिकार की बात करते हैं। लेकिन हमारा आज तक कोई सामाजिक संगठन सामाजिक परिवर्तन की बात नहीं करता, केवल प्रमाण पत्र। संजीव जी 4 साल, अब मतलब 5 महीना सरकार बची है, तो उनको मंत्री पद पोजीशन कार्य को नहीं दिया गया है। उनको कार्यभार किसी मंत्री को नहीं दिया गया है, राज्य सरकार को पोजीशन दिया गया है। तो आपको ये पता होगा पोजीशन वाले मंत्री की कितनी औकात हो सकती है। किसी को बीमार आदमी को सूट पैंट पहना के उससे काम करा सकते हैं क्या? तो ये सब पोजीशन के नेता हैं। पोजीशन वाला नेता कभी समाज का भला नहीं कर सकता। खेत में धो खड़ा करके थोड़ी देर के लिए चिड़िया को डरवा सकते हैं, लेकिन परमानेंट के लिए वो डरवा नहीं सकता। इसलिए इस समाज को जगाना होगा, उसको ये बताना होगा कि हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता हमारे प्रमाण पत्र के लिए खड़े हो। अगर जितना समय हम दूसरों के पीछे चलने पे लगा रहे हैं, अगर हर व्यक्ति, आज हमारे समाज के लोग गया जी का भात फानेंगे, 2 लाख रुपए खर्चा कर देंगे। क्या आप वो 2 लाख रुपए समाज को जगाने में अगर लगाए होते, माई का लाल कोई मिर्जापुर में क्या प्रमाण पत्र रोक देता? लेकिन नहीं, हम समाज को जगाने में अपना 10 रुपए नहीं खर्चा करेंगे। हम बनारस से आएंगे 4 व्हीलर से 2000 रुपए चाहिए मुझे। बताइए समाज कैसे जागेगा? ये गरीब समाज, अनपढ़ समाज, इसको बताना पड़ेगा, इसको उसकी कीमत बतानी पड़ेगी, तब के हैं माननीय अक्षयवर लाल गौड़ जी, भाजपा अनुसूचित प्रकोष्ठ के जो है प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय गौड़ जी, और 2-3 समाज के हमारे गोरखपुर देवरिया वगैरह के जो है PCS थे, रिटायर्ड हैं। हमारे प्रदेश के संरक्षक हैं हमारे समाज के KM गौड़ जी, जो आपके जो है सेल टैक्स में जो है सेल टैक्स के कमिश्नर से रिटायर्ड हुए हैं, वो भी रहे हैं। बुद्धिजीवी समाज की हर विसंगतियों में, हर कठिनाइयों में हम लोगों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। हम लोगों ने 10 अक्टूबर को लखनऊ में मिर्जापुर की समस्याओं के बाद
प्रति निकालने के बाद उसको सर्च करवाते रहे कि उस पर क्या लेखपाल ने रिपोर्ट लगाई, तहसीलदार की रिपोर्ट लगी कि नहीं लगी। अगर लगी तो अगर पक्ष में लगी है तो बहुत अच्छी है, नहीं पक्ष में लगी है तब भी आपकी रिपोर्ट निकल जाती है पोर्टल से, उसकी प्रिंट निकलवाइए और इसके बाद आगे की कार्रवाई उनके खिलाफ FIR की कार्रवाई मुख्यमंत्री के पोर्टल पे डालने की कार्रवाई किया जाए। और आज एक कार्यक्रम बहुत अच्छा यहाँ रखा हुआ है। दूसरा कार्यक्रम जो है धरना प्रदर्शन का शासन वहाँ पे जिले में रखा है। जिले में अनायास धरना प्रदर्शन करने से हमारे समाज के प्रति जो है दुर्भावना और भी पैदा होगी जिला प्रशासन की। जब अच्छे से हमारा समाज हर जगह दाखिला ले ले, उनका रिजेक्ट हो जाए कि एकजुट होकर सबकी सहमति लेकर एक मंच पर तब ये निर्णय किया जाए कि हम लोगों के आगे की कार्रवाई क्या किया जाए, तभी हम लोग धरना प्रदर्शन की कोई कार्रवाई करेंगे। और ये जो और है हमारा, देखिए सबसे बड़ा जो है उत्तर प्रदेश में 13 जिले, इसमें नज़दीक का जिला मिर्जापुर है, सोनभद्र है, बनारस है। यह तो अनुसूचित में है, अनुसूचित जनजाति में है, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे ही पड़ोस में सटे हुए जिले जैसे भदोही है, प्रयागराज है, चंदौली है, यह जिले अभी अनुसूचित जाति में है। तो एक भाव यह पैदा होती है कि मैं भी मिर्जापुर जिलों में, मैं ही सोनभद्र जिलों में, मैं ही बनारस जिलों में अगर ज़मीन खरीद करके मकान बनवा के रहूं तो मेरा भी ST का प्रमाण पत्र बन जाएगा। ऐसी बहुत सारी विडम्बनाएं आ गई हैं। जो पैसे वाले लोग हैं, जो नौकरी करने वाले हमारे समाज के लोग हैं, वो कहीं सोनभद्र में ज़मीन खरीद रहे हैं, मिर्जापुर में खरीद रहे हैं, बनारस में सब खरीद करके, और ये अपना जात प्रमाण पत्र, इनके पास यहाँ का कोई मूल प्रमाण पत्र तो नहीं, ना इनके पास 1359 मिलेगी, 56 मिलेगी, ना ही इनके पास नागरिक रजिस्टर में रिकॉर्ड मिलेगा। हमारे साथ ये भी खड़ा होकर समाज में ये भी जात प्रमाण पत्र बनवाने लगते हैं। इनकी वजह से और बाधाएं उत्पन्न, अपने जिले में अनुसूचित का प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं, मेरे जिले में आकर जनजाति का बनवा लेते हैं। तो ऐसे कई लोग अभी सस्पेंड और जाँच के घेरे में चल रहे हैं। तो आप रहिए, एक निर्णय कीजिए कि मुझे अनुसूचित समाज का प्रमाण पत्र बनवाना है या मुझे जनजाति का बनवाना है। अगर अनुसूचित में आ गए, मकान ले लिए, तो कम से कम अनुसूचित बनवा के शांति से रहो। बेटा उनकी जो है अनुसूचित में ड्यूटी कर रही है, बेटा उनका अनुसूचित जनजाति में ड्यूटी कर रहा है, बहू उनकी अनुसूचित में नौकरी पा गई है, कर रही है, अपना अनुसूचित में कर रहे हैं। ये विसंगतियाँ हैं। और आपको जानकारी होगा कि हमारे ही समाज के लोग हैं वो, लेकिन छलपूर्वक उनको SC का भी प्रमाण चाहिए, ST का भी प्रमाण पत्र चाहिए। ऐसे लोग हमारे समाज को और भी बदनाम कर रहे हैं। तो जो बाहर के आए हुए लोग हैं, जो अभी जो आप लोग अपने ही जिले से भदोही से आए तो वहाँ SC का उनके बच्चों का बना है। मिर्जापुर में जमीन खरीद कर रहने लगे 5 साल 10 साल से। यहाँ हमारे समाज का जो मुखिया है, अध्यक्ष है, किसी